हेलो, माई सेल्फ नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी जिसकी आज हम चर्चा करने वाले, कंपनी की जो जिन चीज़ों में कंपनी ने अपनी वैल्यू रखी हुई है या पैसे रखे हुए हैं, उन चीज़ों की वैल्यू कंपनी की खुद की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी एक हम कंपनी की बात करने वाले हैं। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो कि खुद काम नहीं करती है, बट अब उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखती है जो कि काम करती हैं। कंपनी का नाम है कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स एंड कंपनी। इस टाइप की और भी बहुत सारी कंपनियां, उनकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर में, जिनके अंदर में अगर मार्केट अगर नीचे गिरता भी है तो ऐसी कंपनियों में हम लोग पोजीशन बना करके बैठ सकते हैं। बिकॉज इस टाइप की कंपनियों की पहले वैल्यू नहीं हुआ करती थी, बट रिसेंटली जो सेबी के नए रूल्स सामने आए हैं प्राइस डिस्कवरी वाले, उनके बाद में इस टाइप की कंपनियों को काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलने लगी है। एंड फ्यूचर में भी आई होप कि मिलती रहेगी। अब यहाँ पर कंपनी अगर हम लोग कल्याणी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ रुपए का ही है, जबकि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है लगभग 9000 करोड़ के आसपास में है। बिकॉज ये जो वैल्यू है सितंबर की है, तो अभी जो मार्केट है ठीक ठाक नीचे आ चुका था, तो उसके बाद में जो वैल्यू सामने निकल के आ रही है वो लगभग 9000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू निकल के आ रही है, जैसे कि हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। राइट। अब आज के दिन, अब जैसे कि हमने कहा कि ये कंपनी खुद काम नहीं करती, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम जैसे यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट में देखने को मिलता है, तो ये मेनली डिविडेंड या फिर इन्होंने थोड़ा बहुत जो लोन में पैसा रखा हुआ उससे, लोन जो पैसा दे रखा है उससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है इनकम ये कमाती हैं। बाकी इनके पास में खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। अब इनका जितना भी पैसा होता है, कोई लोन इनके ऊपर में है होता नहीं, बोरिंग होती नहीं है, और बाकी जितना पैसा होता है सारा दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है, इसका जो मालिकाना हक है वो देख रहे हो 74.98% सिर्फ प्रमोटर्स के पास में। दैट मीन्स सेबी द्वारा जितना मैंडेटरी है पब्लिक के पास में होल्डिंग होना, वही यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने दे रखा। बाकी सब कुछ पूरा मालिकाना हक इस कंपनी का खुद के पास प्रमोटर्स ने ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, कंपनी का जो पैसा है वो कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन में मिलती है देखने को। एनुअल रिपोर्ट में अगर हम लोग चेक करते हैं तो एक तो यहाँ पर लिक्विड फंड में थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, बट मेनली जो पैसा पड़ा हुआ है वो दो शेयर्स में पड़ा हुआ है। एक है भारत फोर्ज, जिसको हम आजकल कल्याणी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कल्याणी इन्वेस्टमेंट का उसमें है। दूसरा कंपनी है बीएफ यूटिलिटी, जिसका हम लोग अगर लिस्ट यहाँ पर नाम देते हैं तो ये देखो बीएफ यूटिलिटी। इसके अंदर में कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो है आज के दिन पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज अराउंड 500 करोड़ रुपए के। दूसरा जो मेनली पैसा पड़ा हुआ है वो है भारत फोर्ज, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, ये रही भारत फोर्ज लिमिटेड। इसमें कंपनी का पैसा पड़ा हुआ लगभग 7000, ये पिछले साल की डेट है, तो लगभग 8000 के आसपास में आज के दिन पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी पैसा पड़ा हुआ है जो कि होल्डिंग कंपनी है KSL होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है। बट ये जो प्राइवेट कंपनी है ये भी बीएफ यूटिलिटी और भारत फोर्ज में ही शेयर्स पे खरीद के बैठी हुई है। सो जो कंपनी इन्हीं के शेयर्स खरीद के बैठी है, उस कंपनी को भी इन्होंने शेयर्स खरीद के बैठी हुई है। सो यहाँ पर देख रहे हो कि इस कंपनी ने उस शेयर को, उस कंपनी ने उन अगेन भारत फोर्ज और बीएफ यूटिलिटी के शेयर्स खरीद रखे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन में कहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है KSL होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टफोलियो में आज के दिन बीएफ इन्वेस्टमेंट्स, बीएफ यूटिलिटी और बीएफ भारत फोर्ज, इनका ही पैसा पड़ा हुआ है, इतना इतना पड़ा हुआ है। बट मेनली जो पॉइंट यहाँ पर अगेन निकल के आता है कि KSL यूटिलिटी के पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि लगभग 11 करोड़ 76 लाख, लगभग 11 करोड़ 76 लाख शेयर्स हैं। उस 11 करोड़ 76 लाख शेयर्स में से भारत फोर्ज के पास में कितने शेयर्स हैं, जिससे इसी से तुम्हें पता चलेगा कि कंपनी के पास में खुद के पास में कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के पास में 50 लाख शेयर्स हैं 11 करोड़, दैट मीन्स लगभग आप मान के चल सकते हो कि 5% के आसपास में मालिकाना हक KSL होल्डिंग में इस कंपनी का है। तो उससे अंदाजा लगता है लगभग 400-500 करोड़ की मालिक ये कंपनी बनी बैठी है। तो उससे ये पता चल गया कंपनी के पास में जो एज पर 2024 लगभग 9000 करोड़ रुपए की वैल्यू कंपनी के पास में पड़ी हुई थी। अब पॉइंट की बात अगेन निकल के आती है कि जब अब 9000 करोड़ रुपए की वैल्यू तो 2024 में थी, आज के दिन कंपनी की वैल्यू क्या चल रही है, तो आज के दिन अगेन 2000 करोड़ रुपए की वैल्यू चल रही है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 9-10 हजार करोड़ के आसपास में, कंपनी की खुद की वैल्यू 2000, दैट मीन्स इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5 गुना ऊपर है, सीधी सी बात है। तो अब फ्यूचर के अंदर में अगर भारत फोर्ज या फिर इस कंपनी को लोग खरीदना चालू करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो उन्हीं की मालिक हुई, तो इसको अगर खरीदना चालू करते हैं तो इसका भी जो शेयर प्राइस है फ्यूचर में ऊपर जा सकता है। जैसे कि हमने एक देखा था प्राइस डिस्कवरी, जो सेबी का एक नया रूल आया था, जिसको 28 अक्टूबर को प्राइस डिस्कवरी का स्पेशल ऑक्शन डे रखा गया था। उसमें इन कंपनी के लिए भी ऑक्शन हुआ था, बट उसमें सिर्फ एलसिड इन्वेस्टमेंट नाम से कंपनी थी, उसी का सक्सेसफुल हुआ था। इन कंपनियों का सक्सेसफुल नहीं हो पाया था बिकॉज इनके अंदर में लिक्विडिटी है।
एलसीड फाइनेंस में, एलसीड इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी नहीं थी, लिक्विडिटी इनमें है, जिसकी वजह से इनके प्राइस डिस्कवरी उस लेवल पे नहीं जा पाया, जिसकी वजह से ये फेल हो गया था इनका वो जो ऑक्शन था, और वो साल में सिर्फ एक ही बार होता है, तो फ्यूचर में फिर से होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो इस टाइप की कंपनी की, जैसे अभी मार्केट में क्रैश आया था, मतलब अभी जो स्लो डाउन आया था मार्केट के अंदर में, नीचे की तरफ में रिट्रेसमेंट आया था, इसकी वजह से इसका भी जो शेयर प्राइस था वो 3500 के आसपास में चला गया था। अभी वापस जो है ऊपर चढ़ते चढ़ते 4700 तक जाने को तैयार हो गया है, जबकि इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी 10,000 करोड़ के आसपास में वैल्यू जाने को तैयार हो गई है। सो दैट मीन्स अगेन ये 5 गुना सस्ती ही मिल रही है। हाँ, थोड़ा पहले खरीदते तो और सस्ती मिलती, कि उस वक्त हमें पता नहीं था कि मार्केट कितना रिट्रेस होने वाला। अगर फ्यूचर में अगर मार्केट यहाँ से और रिट्रेस भी होता है, तो इस टाइप की कंपनियों के अंदर में हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, कर सकते, एवरेजिंग कर सकते हैं और शेयर्स को खरीद के रख सकते हैं। तो ये मान के चलो कि इस टाइप की कंपनी में हम लोग 5-6% का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। कई बार अगर एक्सट्रीम सिनेरियो होता है तो 10%, 11% तक भी जा सकते हैं, बिकॉज इन कंपनियों में दूसरी कंपनियों की होल्डिंग, सॉरी, इन कंपनियों की दूसरी कंपनियों में होल्डिंग, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि राइट, तो ये बीएफ यूटिलिटी की बात हमने कर ली, और ये भारत फोर्ज की हम लोग बात कर ली। अब भारत फोर्ज हम सब लोग जानते हैं डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, और इसका जो पी रेशियो है वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां जो पी रेशियो जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है उनके मुकाबले इसकी ठीक वैल्यू आज के दिन नजर आ रही है। दैट्स ऑल। अब बाकी आप लोगों को क्या करना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, आपको इसको पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बाकी इसके अलावा हम लोग 2-3 कंपनियों की और बात करने वाले हैं, जो कि इसी सेक्टर में, इसी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं और जो अच्छी वैल्यू पे चल रही हैं। इसके अलावा तो देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस सेगमेंट में काम करें, बट उनकी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उनकी वैल्यूज़ के ऊपर में। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, या फिर इस टाइप से जो जिन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कुछ ज़्यादा कुछ खास ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो उस टाइप का जो उनमें सीनेरियो, बट 2-3 कंपनी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे जिन पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा बन रहा है। जैसे इसमें बन रहा है बीएफ यूटिलिटी और भारत फोर्ज, गजब कंपनियाँ, उन्हीं में इनका मेनली इन्वेस्टमेंट है, राइट, और सस्ते में मिल रही है। अगर आप भारत फोर्स को आज खरीदने जाओगे लाख रुपए में, तो वही चीज़ आपको 20,000 में मिल रही है, यही इस तरीके से खरीदने में, राइट। तो दैट्स ऑल द केस इज ओवर हियर। दैट्स ऑल। काफी मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, बाकी सी यू टुमारो।